बिहार में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ आखिरकार चिराग पासवान बिहार में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिए और अब चिराग पासवान के कार्यकर्ता और चिराग पासवान के पासवान समाज जो है वो मंगलवार को सुबह 10 बजे सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम सीएम नीतीश कुमार को दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे और उन्हीं के साथ हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने ऐसा ही किया। एक तरफ जैसे ही सीएम नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर बैठे, वैसे ही चिराग पासवान के कार्यकर्ता और चिराग पासवान के पासवान समाज में गुस्से की जो लहर है वो दौड़ गई है। और अब कल सुबह यानी कि मंगलवार को सुबह 10 बजे जो है सीएम आवास का घेराव होना है और ये घेराव खुद चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान के पार्टी ने तेवर दिखाया है और ये तेवर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। लगातार सीएम नीतीश कुमार जब 10वीं बार शपथ लिए और शपथ लेते ही सम्राट चौधरी के पास जैसे ही विभाग गया और सम्राट चौधरी का फरमान कि अब अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, बुलडोजर वाली एक्शन बिहार में होगी। और जैसे ही एक्शन की गरज जो है बुलडोजर की वो कानों तक जाने लग गई, अब एक्शन में चिराग पासवान आ गए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो अब बीजेपी यानी कि सम्राट चौधरी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। और अब यही कारण है कि चिराग पासवान के पार्टी के सांस्कृतिक प्रतिकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन पासवान के अध्यक्षता में सीएम हाउस का घेराव हो रहा है। बड़े आरोप जो है सीएम नीतीश कुमार पर लग रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बुलडोजर वाली एक्शन जो हो रही है उसमें 150 पासवान समाज का घरों को तोड़ा जा रहा है और ये सब कुछ सीएम के इशारे पर हो रहा है। वहीं पर उन्होंने कई गंभीर आरोप और भी लगाए। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के पार्टी के नेता, पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। देखिए, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कुंदन पासवान जी फोन लाइन पर हैं। कुंदन पासवान जी, क्या मामला है? एक तरफ जहां चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए लगातार धुआंधार प्रचार किए, तमाम कार्यक्रम में आप भी नजर आए और आज आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का आवास का घेराव करना है और तमाम पासवान लोग उतरे सड़कों पर। आखिरकार ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है सर, ये जो नोटिस जो 150 घर तोड़ने का आया है पासवान परिवारों का जी, इसमें ना तो कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी दल कोई नेता से बात करने के लिए सहमत नहीं है, समझे? जी, और रही बात कि अगर 150 पासवान जो 150 पासवानों का जो घर टूट रहा है तो वो सब इस बार जो उसके नजदीकी क्षेत्र के जो विधानसभा थे उनको वोट दे करके जिताए। और आज बताइए, जिताने के बाद ये कर रहा है कि मतलब 150 घरों पे जबरदस्ती जबरन नोटिस भेजवा दिया जा रहा है। वहीं पे मैं बताता हूँ कि उसके जस्ट 400 बीघा अतिक्रमण और है, ठीक है जी, जो कि कुर्मी समाज लोग दखला रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लिए अगर इन लोगों पे नोटिस आया है तो फिर उन लोगों पर नोटिस क्यों नहीं जा रहा है? जी नहीं तो चिराग पासवान तो बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चिराग पासवान तो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, उनको तो एक्शन लेना ना चाहिए। तो आप उनके हनुमान हैं, वो बीजेपी के हनुमान हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, आपके नेता कहाँ हैं? देखिए, मैंने सारे लोगों से बात करने का कोशिश किया। मैं अपने आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान भैया जी से भी बात करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। जी, जी, फिलहाल अभी बात नहीं हुई है, जी, लेकिन जैसे ही होगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने विश्वास पे खरे उतरेंगे, ठीक है जी।
तो आपको लग रहा है कि चिराग जी इस मुद्दे में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक आपसे बात नहीं हो पाया है, जबकि आप भी पार्टी में एक कद्दावर नेता है, चिराग जी के बेहद करीबी में आपकी भी गिनती होती है। उम्मीद लगा कर रखे हैं, क्योंकि जब जब मैं जब भी भैया के पास गया हूँ तो मैं अपने काम को लेकर नहीं गया हूँ, बाकी मैं अपने समाजों को लेकर के काम भैया के पास जाता हूँ। ऐसे में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे 21 नवंबर को जो शिवनंदन नगर गांव है, रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर गांव सोनसा जी। उस जगह पे हम जा करके उन पीड़ित परिवारों से मिला हूं जो कि जिनको 150 घर तोड़ने का नोटिस आया है। हालांकि मैं बता दूं कि कम से कम 10 घर वहां पे टूट भी गए हैं जी। लेकिन इसमें कोई मतलब सहायता करने के लिए मतलब तैयार नहीं हो रहे हैं कि हाँ मतलब इन परिवारों को कैसे मान ले। ठीक है, अगर घर को तोड़ना ही है तो आप 2 महीना 3 महीना के बाद 3 महीना टाइम दे दीजिए कि लोग वहां से कम साइड हो जाए, है ना, जी। अपना घर परिवार अलग जगह पे शिफ्ट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक चुनाव जैसा ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उसके 2 दिन के बाद नोटिस भेज दिया जा रहा है। मतलब आप सीधा सीधा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं। पासवान समाज का घर तोड़ा जा रहा है, कुर्मी समाज का घर को बचाया जा रहा है, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं आप। एक बात बताइए, क्यों नहीं आरोप लगा सकते हैं? एक बात बताइए, आप अगर यही नोटिस देना था है तो आप चुनाव जब वोटिंग का टाइम था उससे पहले आप नोटिस दे देते कि इतना तारीख को तोड़ देते। आज मान लिया जितना परिवार 500 परिवार है, 150 घर में 500 परिवार है, आप जैसे ही मतलब इलेक्शन चुनाव खत्म होती है उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके 2 दिन के बाद आप डायरेक्ट नोटिस देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। आपको अगर नोटिस देना ही था तो पहले वोट के पहले देते। वहाँ के जो विधायक जीत करके गए हैं उस क्षेत्र का जो विधायक है वो विधायक जी भी इस कार्य को मतलब इस पे थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर रहा है, समझ गए जी। जो कि इनको करना चाहिए था, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सब मिल करके उनको वोट दे करके जिताने का काम किए। लेकिन क्या वोट देने का नतीजा यही होगा ना। तो कल कितने बजे से आप लोग ये सीएम नीतीश कुमार का आवास को घेर रहे हैं, और कौन कौन से आपके पार्टी के नेता भी शामिल होंगे? क्योंकि आपके जो नेता हैं चिराग पासवान जी वो भी इस वक्त बिहार में ही हैं, और साथ ही साथ अगर हम बोले तो आपके तो 2 मंत्री भी हैं ना, तो क्या वो पार्टी के कोई बड़े नेता भी शामिल होंगे इस घेराव में? देखिए, अब मैं अपने नेताजी पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ, लेकिन रही बात, मैं एक कलाकार हूँ जी, मैं अपने समाज का बात करता हूँ है। और रही बात, जब जब मेरे समाज से आँच आता है तो मैं उसमें मतलब चढ़ बढ़ के सहयोग लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाने का काम अगर किसी पीड़ित परिवार का होता है तो सबसे पहले इसमें कुंदन पासवान आता है। और रही बात कि हमारे इसमें कई गो संगठन है, ये जो पासवान दलित एकता मंच से लेकर कई गो संगठन चल रहे हैं, तो मैं सभी को आह्वान किया हूँ कि कल आप लोग 10 बजे आप लोग मुख्यमंत्री जी के आवास को घेराव करें। अगर जब तक 150 परिवार 150 घरों को अगर न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। चलिए कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, सुना आपने, ये चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, संस्कृति प्रतिकोष्ठ के ये अध्यक्ष माने जाते हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी है। चिराग पासवान के जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर ये अपने सुरों के माध्यम से पूरी समाज जो है वो बांध देते हैं। लेकिन अब इनका तेवर आज नजर आया है और उन्होंने साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कुंदन पासवान ने कई गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पासवान समाज के साथ अब न्याय नहीं हो रहा है। अगर उन्हें घर तोड़ना ही था तो पहले नोटिस क्यों नहीं जारी किए, समय क्यों नहीं दिया गया, जो अब उनका घर पे सीधा बुलडोजर वाली एक्शन देखने को मिल रही है। उन्होंने और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहीं पर कुर्मी समाज का भी घर है, तो कुर्मी समाज के घर पर एक्शन क्यों नहीं, क्यों गिन गिन कर पासवान समाज के घर को ही तोड़ा जा रहा है। अब ये तमाम मुद्दे जो है बिहार में एक बार फिर से गरमाने वाली है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो पार्टी है और वो आमने सामने कल सुबह 10 बजे नजर आने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।